यह एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी से भी संबंध नहीं है। मेरा नाम गीत है। मैं 22 साल की हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरी 2 छोटी बहनें हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक ठाक सी है। एक दिन रात को मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी एक लड़का मेरे कमरे से बाहर निकलता हुआ मेरे पापा ने देख लिया। उन्होंने सोचा कि शायद मेरा कोई आशिक होगा जो रात को कमरे से निकल कर गया है, लेकिन वह चोर चोरी करने आया था और सब कमरों में घूम कर गया। सुबह जब पापा उठे तो उन्होंने मेरी खूब पिटाई की। मैंने पापा और मम्मी को बार बार कहा कि मेरा कोई आशिक नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं मानी और हफ्ते में ही मेरी शादी की तय कर दी। जिस घर में मेरी शादी की वह भी बहुत गरीब थे। घर में मेरी सास, ननद और एक देवर था। मेरे ससुराल के घर के पास ही मेरी सहेली का घर था। उसने मुझे बताया कि वह लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तुम्हारी सास और ननद बहुत ही आवारा टाइप की, और लेकिन मैं कर क्या सकती थी। मेरे पापा ने तो मुझे घर से भेजने की जिद पकड़ ली। मैं शादी करके ससुराल आ गई। मेरी सास और ननद अजीब तरह के कपड़े पहनती और बाहर ही घूमती रहती। मेरी ननद के बहुत ही बॉयफ्रेंड थे। मैं उनसे कुछ ना कुछ लेती रहती थी और उनके साथ घूमती रहती थी। एक मेरा देवर था जो घर ही रहता था। शादी के 2 दिन बाद ही मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें फालतू खर्चा नहीं दे सकता। हाँ, तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी मैं तुम्हें घर पर ही लाकर दे दिया करूंगा। एक दिन मेरे पति काम पर गए हुए थे और मेरी सास और ननद भी बाहर गई थी। तभी मेरा देवर मेरे पास आया और बोला कि भाभी भाभी चलो हम एक गेम खेलते हैं। मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूंगा और आपके हाथों में एक चीज रखूंगा। आपको यह बताना है कि वह कौन सी चीज है। अगर आप सही सही चीज का नाम बता दोगे तो मैं आपको 500 दूंगा, और अगर आपने सही उत्तर ना दिया तो आप मुझे 500 दोगे। पहले तो मैंने मना किया कि मुझे घर का काम करना है, लेकिन जब उसने जिद करने लगा तो मैं मान गई। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मेरे दोनों हाथों को आगे करके उन पर कुछ रख दिया, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। उसने मुझे 500 रुपये दोगे? मैंने कहा कि ठीक है। अगले दिन फिर उसने आकर कहा कि भाभी चलो हम गेम खेलते हैं, और फिर उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मेरे हाथों में कुछ रख दिया जिसे मैंने छुआ तो वह गीला गीला लग रहा था और उस पर बाल भी थे। फिर भी मैं समझ नहीं पा रही थी और मुझे उस कुछ नहीं बता सकी। उसने कहा कि भाभी आप मुझे अब 1000 रुपया दोगे क्योंकि आपने आज भी कुछ नहीं बताया है। शाम को छोटी बहन का फोन आया और उसने कहा कि दीदी कल मेरा जन्मदिन है, आप मेरे लिए अच्छी सी गिफ्ट लेकर आना। मैं सोच में पड़ गई कि मेरा पति तो मुझे पैसे नहीं देता, फिर मैं गिफ्ट कहाँ से लेकर जाऊंगी। दूसरे दिन मेरे देवर ने कहा कि भाभी आज फिर गेम खेलेंगे। अगर आपने ठीक बताया तो मैं आपको 1500 रुपये दूंगा, नहीं तो आप मुझे देना। इतने में मेरी ननद भी आ गई। मैंने कहा कि देवर जी आज अपनी बहन के साथ गेम खेल लीजिए, मैं काम करना है। तो देवर बोला कि नहीं, मैं अपनी बहन के साथ ये गेम नहीं खेल सकता। मैंने कहा कि वह तो आपकी अपनी बहन है और मैं भाभी हूँ। कहकर देवर जी वहां से चले गए। नंद ने कहा कि भाभी कौन सी गेम खेलते हो? मैंने अपनी नंद को सारी बात बता दी। नंद बोली कि भाभी यह छोटा पागल है, इसके सर में एक बार चोट लग गई थी जिस कारण यह पागल हो गया है और पागलों वाली हरकतें भी करता है। मैंने कहा कि मुझे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख। जब मेरी ननद और सास घर से बाहर चली गई तो मेरा देवर कहने लगा कि चलो भाभी आज फिर खेलते हैं। आज मैंने भी सोच लिया था कि मुझे पता लगाना है कि वह कौन सी चीज है जिसे वह मेरे हाथों में रखते हैं और मैं सच बताकर 2000 जीत लूंगी। आज मैंने अपनी एक चुन्नी ले ली थी जो नेट वाली थी, जिसमें दिखता था। मैंने उसे अपनी आंखों पर पट्टी बनाकर बांध लिया और अपने देवर के आगे हाथ रख दिए। फिर मेरे देवर ने मेरे हाथों पर जो रखा वह गीला गिरा और लंबा था। उस पर बाल भी उगे हुए थे। मैंने जल्दी से अपनी आंखों से पट्टी खोली और देखा, मेरे होश उड़ गए। मैं अभी बोल ही रही थी कि तभी मेरे हाथों से चीज गायब हो गई। इतने में मेरी सासू माँ भी वहां आ गई और उसने देवर की खूब पिटाई की। शाम को जब मेरे पति आए तो सास ने मेरे पति को सारी बात बता दी। मेरे पति ने कहा कहा कि उसके सर में चोट लगी है और वह पागल है, तुम उससे दूर ही रहा करो। मैंने कहा कि मेरी बहन का जन्मदिन है, मुझे गिफ्ट के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मैं उसके साथ गेम खेल रही थी। पति ने कहा अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग सकती थी। मैंने पैसे देने से कभी मना नहीं किया, लेकिन फालतू खर्च करने से मना किया। और फिर मैं अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर गई थी। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरा देवर मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मेरे हाथों में वह गीला गीला क्या रखता था। धन्यवाद।